हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल टू Gmm/r²। आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है कैपिटल M और दूसरा का मास है मान लीजिए स्मॉल m, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं r। तो जो F निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल G mm/r²। आप d का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को d मानिएगा तो d का स्क्वायर हो जाएगा, अगर r मानिएगा तो r का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैपिटल G है उसका वैल्यू आपको पता ही होगा। इसका वैल्यू होता है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यही है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, Gmm/r²। यहाँ पे जो m है वो मास है पहला ऑब्जेक्ट का, जो स्मॉल m है वो मास है सेकंड ऑब्जेक्ट का, और जो r है वो दोनों का बीच का डिस्टेंस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मास प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। यानी कि मान लीजिए एक अर्थ है आपका और कोई सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए है और वहाँ पे वो प्लेस्ड है, तो आपको फोर्स निकालना है बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? मास दिया हुआ अर्थ का वो है 6 × 10⁻24 kg और मास दिया हुआ उस ऑब्जेक्ट का जो है 2 kg। और रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि मान लीजिए ये सेंटर है अर्थ का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा r कहलाएगा। वो डिस्टेंस आपको दे दिया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। क्लियर है? चलिए तो ये सब डेटा हम लोग को दिया हुआ है। अब देखिए गिवन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया मास अर्थ का, जो कि हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, जो कि दिया हुआ है 2 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, आप स्मॉल r भी बोल सकते हैं, 6.4 × 10⁻6 मीटर है। आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे जो g का वैल्यू है वो आपको मैं बताया कितना होगा, 6.67 × 10⁻⁻11। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या निकालना है, दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू Gmm/r²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो G है उसका वैल्यू दे रखा है कितना, 6.67 × 10⁻⁻11। और जो पहला जो मास है यानी कि मास ऑफ द अर्थ है वो दे रखा है 6 × 10⁻24 kg, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है वो दिया हुआ है 2, और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 6.4 × 10⁻6, और ये इसका स्क्वायर होता है इसीलिए दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे एक स्टेप में आपको बना देता हूँ, क्या होगा देखिए, 6.67 इंटू, अगर ये 6 2 या 12 कर दें तो मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए 10⁻11 और ये हो गया 10⁻24। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप पढ़े होंगे पावर ऑफ एक्सपोनेंट में बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, वही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या होगा, -11 और +24। क्लियर है बच्चों? चलिए डिवाइडेड बाय में क्या है, 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर है, यानी कि 6.4 दो बार लिखना है आपको, और 10⁻6 को भी 2 बार लिखना है। तो आप जानते हैं क्या होगा, 10⁻6 को अगर 2 बार लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻12। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा 19.5 न्यूटन। अगर अभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत है इसमें सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पर्टिकुलरली इसे कैलकुलेट करने पे ही एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं समझ रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन आता है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ
is 6 into 10 to the power 24 kg and the sun is 2 into 10 to the power 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। यानी कि अर्थ का मास दे रखा है, सन का मास दे रखा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। आपको पूछा है कि दोनों के बीच का फोर्स निकालिए। क्लियर है? तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Gmm बाई आर का स्क्वायर। तो G का वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए कितना होता है, 6.67 इंटू 10 पावर -11 और मास ऑफ द सन दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर 30 kg, मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10 पावर 24 kg। तो हम लोग मास ऑफ द सन को ले लिए हैं कैपिटल M और मास ऑफ द अर्थ को ले लिए हैं स्मॉल m। अब हम लोग फॉर्मूला को पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो गया G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 और यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 30, ये जो है सन का मास दिया हुआ है और 6 इंटू 10 पावर 24 जो है वो आपका मास दिया हुआ है अर्थ का। और नीचे देखिए दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर दे रखा है 1.5 इंटू 10 पावर 11 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 पावर 22 न्यूटन। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर आपको फोर्स निकालना है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो दोनों का अगर मास दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप सिंपल इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिएगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो रहा है बच्चों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डिटेल में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये था आपके लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह के और यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।